स्वागत है आपका हमारे किचन में, जहां हर रेसिपी में छुपा है प्यार और परंपरा का स्वाद। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी मिठाई। ये है हमारी मैंगो खीर। स्वाद के साथ साथ ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आम में विटामिन सी और ए होता है जो हमारी स्किन और इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। तो हम आम का सेवन तो कई रूप में करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको डेजर्ट के रूप में किया है और इससे खीर बनाई है। इस तरह की मैंगो खीर की रेसिपी आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी। इसे मैंने बिल्कुल अलग तरह से बनाया है। लोग मैंगो खीर बनाते हैं लेकिन उसमें चावल डालते हैं या सेवई डालते हैं। मैंने ऐसा इसमें कुछ भी नहीं डाला है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार हुई है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसके लिए सबसे पहले एक आप भारी तले का पैन लीजिए। मैंने यहाँ पे ये मैंगो खीर कुकर में बनाई है, लेकिन बिना सीटी के, क्योंकि ये भारी तले का है। अब यहाँ पे आपको 1 लीटर दूध डालना है। 1 लीटर दूध डाल के इसको यहाँ पे गर्म होने दीजिए। जब दूध में उबाल आने लगे तो आप इसकी फ्लेम को धीरे कर दीजिए और इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। आपको ध्यान रखना है कि खीर हमारी तले से चिपकनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद आप किसी भी अलग बर्तन में 1 कप दूध ले लीजिए। ये ठंडा किया हुआ दूध है जो हम पहले से उबाल चुके हैं। उसके बाद इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस तरह से जब हम खीर बनाते हैं तो ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसको बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सरल है। जैसे ही आपका मिल्क पाउडर इसमें मिक्स हो जाए, आप उबलते हुए दूध में इसको डाल दीजिए और कंटिन्यू इसको चलाते रहिए। आप देखेंगे कि इस प्रोसेस से हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा होता है और खीर का स्वाद भी बढ़ जाता है। जब ये भी उबलने लग जाए, फिर हमको उसी बर्तन में 1 कप दूध और लेना है। अब हमको यहाँ पर इसमें 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालना है। इससे हमारा दूध तो गाढ़ा होगा ही होगा, उसके साथ ही हमारे दूध में कलर भी आ जाएगा, क्योंकि मैंगो खीर येलो होती है और जब हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं तो कलर भी येलो हो जाता है और ये वनीला फ्लेवर का है, तो उससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से आप एक बार खीर ज़रूर बना के देखिएगा। कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर दोनों चीज़ डाल के जब हम खीर बनाते हैं तो सच में खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा है, आप इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको बराबर मिक्स करते रहिए। ध्यान रखिएगा कि तले में चिपकना नहीं चाहिए और हमको इसको बराबर चलाना है। इस तरह से आप इसको सारा डाल दीजिए और दूध को उबाल आने दीजिए। जैसे जैसे दूध उबलेगा आप देखेंगे कि गाढ़ा होना शुरू हो गया है। फ्लेम यहाँ पर धीमे ही रखिएगा और इसको कंटिन्यू चलाते रहिएगा। जैसे जैसे दूध पकेगा आप देखेंगे कि हमारा दूध गाढ़ा होने लग गया है। खीर जितनी गाढ़ी होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जब खीर अच्छे से गाढ़ी हो जाए तब हम इसमें चीनी ऐड करते हैं। अगर आपको खीर में इलायची का टेस्ट पसंद है तो यहाँ पर आप 2-3 इलायची को कूटकर भी डाल सकते हैं। हमने नहीं डाला है क्योंकि मुझे मैंगो खीर में इलायची नहीं पसंद है। यहाँ पर देखिए दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चीनी ली है। थोड़ी थोड़ी चीनी डालते हुए आप इसको हिलाते रहिए और चीनी को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। लगभग 100 ग्राम चीनी इसमें पड़ जाएगी। चाहे तो आप 1-2 चम्मच इसमें कम भी कर सकते हैं। वैसे 100 ग्राम चीनी इसमें परफेक्ट रहती है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देखेंगे कि हमारी खीर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है और गैस की फ्लेम को यहाँ पर धीमे ही रखिएगा। मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर दोनों चीज़ ऐड करने से खीर भी जल्दी गाढ़ी होती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। यहाँ पर जब तक खीर गाढ़ी हो चुकी है, हमने गैस की फ्लेम धीमे कर दी है। जब तक हम यहाँ पे थोड़े से बादाम काट के रख लेते हैं। आप खीर में और जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने केवल यहाँ पे बादाम का ही इस्तेमाल किया है। महीन महीन मैंने यहाँ पे बादाम को अच्छे से चॉप कर लिया है। मेरी खीर गाढ़ी हो गई थी, मैंने गैस को बंद कर दिया है और थोड़े से चॉप किए हुए बादाम मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़े से मैं ऊपर से इसमें गार्निशिंग के लिए रोक लिया है। खीर को यहाँ पे आप अच्छे से ठंडे हो जाने दीजिए। उसके बाद इसको आप जाके फ्रिज में रख दीजिए। खीर जब अच्छे से ठंडी होगी हम उसमें तभी मैंगो ऐड कर सकते हैं।
हैं। बिल्कुल भी गर्म खीर में या गुनगुनी खीर में हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है। जब तक अब हमारी खीर ठंडी हो रही है, जब तक हम आम को भी काट लेते हैं। तो आप एक अच्छे से पका हुआ आम लीजिएगा, थोड़ा मीठा वाला आम लीजिएगा, उसको धो के छील के अब हमें यहाँ पे इसको कद्दूकस करना है। मैंने आम को यहाँ पे कद्दूकस करके और चॉप करके दोनों तरह से डाला है। इस तरह से डालने से हमारी मैंगो खीर का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। आप सावधानी पूर्वक यहाँ पे आम को कद्दूकस करिएगा। मैंने छोटे वाले पोर्शन से किया है और देखिए आम के कितने बड़े बड़े लच्छे निकल रहे हैं। इसी तरह आपको भी आम को यहाँ पर कद्दूकस कर लेना है। जब हमारा सारा आम अच्छे से कद्दूकस हो जाए, इसको तब हमें जाके इसको भी फ्रिज में रख देना है। खीर और आम दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए जब हम यहाँ पर इसमें दोनों चीज़ ऐड करेंगे। इससे हमारी खीर फटती नहीं है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। खीर एक पारंपरिक इंडियन मिठाई है और जब ये पके आम से बनी है तो ये एक समर स्पेशल बर्तन है जिसे हम गर्मियों में ठंडा ठंडा खाते हैं। इसलिए मैंगो खीर इस गर्मी में आप ज़रूर बनाइएगा। मेरा यहाँ पे खीर और मैंगो दोनों ही चीज़ें ठंडी हो गई है। अब यहाँ पर हम इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं। तो आपको जिस बाउल में सर्व करना है आप उसमें ठंडी ठंडी खीर को यहाँ पर सर्व करिए। उसके बाद जो हमने आम के लच्छे घिस के रखे थे आप उसको यहाँ पे इसमें डालकर मिक्स कर दीजिए। इस तरह से आप खीर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग ही फ्लेवर बनकर तैयार हुआ है और खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। खीर भारत की सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है जिसे भगवान को भोग के रूप में भी चढ़ाया जाता है। आम के साथ इसका कॉम्बिनेशन मॉडर्न है, लेकिन इसे अब कई घरों में गर्मियों में बनाया जाता है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आम की प्यूरी भी इसके ऊपर डाली है जिससे ये देखने में और ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप जितना चाहें इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने फिर यहाँ पर अपनी खीर को मैंगो फ्लावर से भी डेकोरेट किया है। इस मैंगो फ्लावर को बनाने की विधि में पहले भी इसका वीडियो डाल चुकी हूँ, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इस पे चॉप किए हुए मैंने जो बादाम रोके थे वो उसको डाल लिया है। अभी भी मुझे इसमें कुछ कमी लग रही थी तो मैंने फिर यहाँ से थोड़ी सी पिस्ता भी यहाँ पे चॉप करके डाली है। इससे इसका कलर देखते ही बहुत ज़्यादा खिल रहा था। फिर उसके बाद आप थोड़े से कटे हुए आम के क्यूब्स डाल दीजिए। इस तरह से जब हम अपनी खीर को प्रेजेंट करते हैं तो खीर को देखते ही खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है और वाकई में ये बनी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। इस तरह से बनाएंगे तो आपको एक अलग ही स्वाद नज़र आएगा। इस पे थोड़े से मैंने रोज़ पेटल्स भी डाली हैं जिससे हमारी खीर देखते ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। ये खीर वैसे भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। गर्मियों में ये शरीर को ठंडक देती है, इसलिए इसे ठंडा करके ही खाइएगा। आप इसे दोपहर के भोजन के बाद या डिनर के बाद किसी भी रूप में खा सकते हैं। आम का पल्प हमेशा खीर के ठंडे होने के बाद ही मिलाएं और कभी भी खट्टे आम का इस्तेमाल ना करें। मीठा बैलेंस करने के लिए टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालें। आपकी खीर 100% बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होने वाली है। आम को फलों का राजा कहा जाता है और खीर को भोग की मिठाई। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनती है जन्नत की मिठाई। इसलिए इस मिठाई को आप ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। इसे छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ों में ठंडा करके सर्व करिएगा तो इससे इसका लुक और प्रेजेंटेशन दोनों ही शानदार हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये मैंगो रेसिपी पसंद आती है तो मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारी मैंगो की रेसिपीज़ दी हैं। आप उन सभी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आने वाली हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।